खंडान है। साथ संगत जी प्रेम से कहना जरूरी है। तो आगे से जवाब आता है कि मुझे ईश्वर की जरूरत क्यों है, मैंने क्या करना है। आदरणीय बहन सविंदर कौर जी मसूरी से अपने हृदय के भाव साझा कर रही हैं और इनके पश्चात आदरणीय बहन ममता रावत जी प्राज्वालापुर से ये बहन भी आशीर्वाद। ये जोन स्तरीय महिला समागम डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में हो रहा है, जहाँ पर पूरे हरिद्वार की जहाँ संगतें आ रही हैं, उसके साथ साथ देहरादून ज़िले की, उधर ऊपर टिहरी ज़िले की, आसपास के काफ़ी क्षेत्रों की यहाँ संगतें आ रही हैं इस महिला समागम में। क्योंकि महिला जो है एक समाज की अग्रणी भूमिका महिला की रहती है और अगर महिला ही सशक्त हो जाए तो हमारे यहाँ समाज का भी विकास होता है। और वहीं पूरे हरिद्वार ज़िले में 15 ब्रांचें हैं, 15 की 15 ब्रांचों से भी जहाँ बहनें यहाँ आ रही हैं और बहनों का ही यहाँ कार्यक्रम ये रहता है। भाई भी इसमें शरीक होते हैं, लेकिन संचालन करना, बोलना और अपने भाव रखने, गीत रखने सब बहनों की तरफ से ही होता है। ये कहाँ से इसमें संत महात्मा हैं? इसमें आप में शेरपुर, बेला, लक्सर और लालडांग, ज्वालापुर, हरिद्वार, मजाहिदपुर, मसाई कला, भगवानपुर, ननेड़ा और मंगलोर, झबरेड़ा, तेजूपुर और गुरुकुल नारसन, लालडांग, ये सब और इसके साथ साथ देहरादून की, ऋषिकेश की और आसपास की जितनी भी ब्रांचें पड़ती हैं देहरादून ज़िले में, उसकी संगतें आ रही हैं। संख्या की बात करें, ये संदेश है आपसी भाईचारा रखो, एक दूसरे से प्यार करो, नफरत मत करो, मन के अंदर विकार जितने भी हैं उनको ख़त्म करो और इस निरंकार प्रभु से ईश्वर के दर्शन करो, सतगुरु के साथ चरणों में जुड़ो और एक दूसरे की सेवा करो। हमारे यहाँ सतगुरु का ये भी स्लोगन है कि नर सेवा नारायण पूजा। हमारे मसूरी में एम्बुलेंस चलती है, शव वाहन है, पैथोलॉजी लैब है, डिस्पेंसरियाँ हैं और ये सतगुरु की अपार कृपा है। जहाँ ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है वहाँ सतगुरु मानवता की सेवा की, मानव को हो मानव प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा। मिशन सिर्फ यही संदेश देता है कि मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। और बाबा हरदेव जी का स्लोगन था, युग सुंदर सदियां सुंदर, हर पल सुंदर, घर मानव जीवन हो सुंदर। आम जनता के लिए आप क्या संदेश देंगे? आम जनता के लिए भी यही संदेश है कि आओ गुरु निरंकार प्रभु परमात्मा की पहचान करो और ये स्वयं की पहचान है, क्योंकि हम भी सब ईश्वर की अंश हैं। ग्रंथों में भी लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब ईश्वर की अंश हैं। इसीलिए निरंकारी मिशन का बच्चा बूढ़ा सब एक दूसरे के चरण छूता है, क्योंकि हर एक में परमात्मा का दीदार करता है।
जहां ये महिला समागम के माध्यम से सारी ही मानवता को एक ही मैसेज दिया जा रहा है कि इंसान किसी न किसी तरीके से इंसानियत के दिव्य गुणों से युक्त होकर के अपने जीवन को सुंदर तरीके से जी पाए। और ये बहुत ही सुंदर महिला समागम का आयोजन इस रूप में बहनों के द्वारा किया जा रहा है। और कल ऐसे ही रक्तदान शिविर और महिला संत समागम श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल की धरती पर हुआ। और आज सतगुरु माता जी की कृपा से ज्वालापुर के इस BHEL सेक्टर 1 में ये महिला संत समागम हो रहा है। संदेश सिर्फ और सिर्फ यही है कि किसी न किसी तरीके से मानव के करीब आ जाए, इंसान इंसानियत के भाव से युक्त होकर के सुंदर जीवन जी पाए। और वही संदेश कि जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। आज हम देख रहे हैं ये सैलाब जगह जगह से, हरिद्वार ज़िले के अनेकों जगहों से ये सैलाब उमड़ कर आ रहा है। ये महिला सशक्तिकरण, एक मानव मूल्य वाली पहचान सतगुरु माता जी की कृपा से ये हो रही है। परम आदरणीय जोनल इंचार्ज जी के माध्यम से सुंदर तरीके से ये मैसेज पूरे ही डिस्ट्रिक्ट में दिया गया कि आज हमारे बीच में सतगुरु माता जी का पावन संदेश लेकर के महात्मा पहुँचेंगे। और संदेश वही कि जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। प्यार से बोलिए। एक यहाँ जन सैलाब देखने को मिल रहा है, लंबी लंबी लाइनें लग चुकी है नमस्कार के लिए। क्या पूरा कार्यक्रम है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? ये संत निरंकारी मिशन का ये महिला संत समागम जो लग रहा है, इसका उद्देश्य यही है कि आज का ये पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को दोयम दर्जा का नागरिक माना जाता है। लेकिन हमारे मिशन में सतगुरु माता सुदीक्षा जी हमें जो ज्ञान दिया है वो यही दिया है कि एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, सभी शरीरों में एक परमात्मा का अंश विराजमान है। इसलिए ये नारियों को भी उतना ही इज्जत मान सम्मान दिया जाता है जैसे कि हमारे पुरुष भाइयों को। इसमें नारी के अंदर भी जो शक्तियां हैं वो अद्भुत हैं। जहाँ नारी के आदर सत्कार होता है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। और नारी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में अनेक क्षेत्रों के अंदर अग्रणी स्थान के अंदर कार्यरत है। नारी के बारे में तो यहाँ तक कहा गया है इसके अंदर अपार सहन शक्ति परमात्मा ने दी है। नारी में है अद्भुत शक्ति, अनेकों फर्ज निभाती है। कभी ये बहन बेटी, कभी माँ की ममता लुटाती है, कभी पत्नी रूप में रहकर ग्रस्त का भार उठाती है। तो नारी के अंदर तो अनेक गुण परमात्मा ने दिया है। और तो यहाँ पर ये हमारा निरंकारी मिशन के अंदर हर जगह, कभी अभी हमारे जो है श्रीनगर ब्रांच के अंदर भी लगा ये सम्मेलन, आज यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ के बहन भाइयों को देख कर के आसपास के जो समाज भी है उनको हैरानी भी होती है कि यहाँ पर किस प्रकार का प्यार भाईचारे का ये वातावरण है। एक दूसरे को सम्मान दिया जा रहा है, बहनों को भी वैसे ही सम्मान मिल रहा है। तो यहाँ पर में ये सब हमारी सतगुरु की सिखलाई के कारण है, क्योंकि सतगुरु ने एक निराकार परमात्मा का बोध कराया है कि सब में ये निराकार बैठा है। तो यहाँ पर जो है प्रत्येक क्षेत्र में यहाँ पर हमारी बहनें, चाहे संचालिका बहन है, शिक्षिका बहन है, या हमारी देख रहे हैं हम यहाँ पर में वर्दी लगाए हुए बहनें, कितना सबका जो है एक किस्म से रास्ता दिखा रहे कहाँ बैठना है, कहाँ चलना है। तो पूरा ये कार्यक्रम इसके अंदर कहाँ से इसमें संगतें जो है शामिल हुई है? यहाँ पर संगतें तो हमारे जो है ज्वालापुर की तो है ही हैं, हरिद्वार है और ऋषिकेश है, देहरादून है, जो है मसई कला है और रुड़की है, भगवानपुर है, ये मंगलौर है और गुरुकुल नारसन है। ये सारे क्षेत्रों का है। इधर किस किस का नाम ले। संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के? समाज में संदेश यही दिया जा रहा है कि ये प्यार भाईचारे का, विश्व भाईचारे का मिशन है। तो समाज के अंदर यही संदेश है कि हर एक का आदर सत्कार करना है। ये प्यार ही का वातावरण हमारे निरंकारी मिशन के अंदर गुरु की शिक्षाओं के कारण दिखाई देता है। बाबू जी, कुछ समाज के कुछ लोग आजकल भी महिलाओं को
दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो उनको केवल ज्ञान की ज़रूरत है। ये अज्ञानता के बसीभूत हो रहा है, कोई जातियों के नाम पे, कोई प्रांतों के नाम पे, कोई धर्मों के नाम पे इंसान अलग अलग बटा है। लेकिन जो सतगुरु पूर्ण गुरु होता है वो हमारे को एक ही बात बताता है कि सभी के शरीरों में 5 तत्व लगे हुए हैं, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, और उनमें जो विराजमान आत्मा है ये न हिंदू है, न मुसलमान, न सिख, ईसाई, ये परमात्मा का अंश समाज है। को क्या संदेश देंगे इस कार्यक्रम में? समाज के अंदर यही संदेश दे रहे हैं कि आपस के अंदर एक दूसरे का हमने आदर सत्कार करना है। लगभग कितनी गैदरिंग हो जाएगी आज? यहाँ लगभग करीब 5 साढ़े 5 हज़ार के अनुमान है। थैंक यू।